ग्रुप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम क्लास 12 में रसायन विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, जिसमें आपको वेग स्थिरांक दिया रहेगा तो उसका आवर्तकाल या अर्ध आयु आपसे पूछा जाएगा, या तो अर्ध आयु दिया रहेगा तो आपसे वेग स्थिरांक पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कोट की क्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पे 50 सेकेंड में प्रारंभिक मात्रा की वह आधी रह जाती है। आधी रह जाती का मतलब टी हाफ इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 50 सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करना है कि वेग स्थिरांक का मान बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर बनता है। तो यहाँ पे जब अपक्रिया दे रखा है तो आपको यह पता करना है कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 50 सेकेंड में प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। सेकेंड दिया तो आप समझ जाइए टी हाफ का मान दिया है। जब टी हाफ का मान दिया तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेकेंड। क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है, वेग स्थिरांक का मान बताना है। तो वेग स्थिरांक को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो जब यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोट की अपक्रिया है यह, तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध जो है टी हाफ इज इक्वल 2.303 अपान के log बेस 2 होता है। क्लियर है? लेकिन अगर यह आप फार्मूला न यूज करना चाहें तो इसका मान देखिए कैसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं हम। log बेस 2 का मान होता है 0.3010। अगर इसका मान log 2 के स्थान पर रख दिया जाए, log 2 का मान जो है 0.3010 होता है। क्लियर है? अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करके इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब देखिएगा क्या बन जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान का के 0.693 अपान के बन जाता है। तो यहाँ पर चाहे आप अगर आपसे टी हाफ पूछा जाता है तो टी हाफ का फार्मूला यह बन जाएगा, या आपसे के पूछा जाएगा तो के यहाँ पे चला जाएगा और टी हाफ यहाँ पर आ जाएगा इसके स्थान पे। तो आप जो है कि इस फार्मूले को यूज करिए चाहे इसको यूज करिए, बात एक ही है। तो इतना मल्टीप्लाई हम न करके हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको के का मान पूछ रहा है तो के को यहाँ पे कर देते हैं, टी हाफ को यहाँ पर, तब यह फार्मूला आपका बन जाता है के इज इक्वल टू 0.693 अपान का टी हाफ। क्लियर है? अब टी हाफ की वैल्यू दे रखा है आपको अर्धायु कितना दिया है 50 सेकेंड, यहाँ पे 50 रख देंगे तो यह हो जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपान का 50। जैसे इसको सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है 0.031 प्रति सेकेंड। इस वेग स्थिरांक प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है। अगर यह मिनट में दिया रहता है तो मिनट भी हम लिखते हैं, मिनट इनवर्स भी कर सकते हैं, या देखिए इसको इस तरह भी प्रति सेकंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड का इनवर्स। क्लियर है? आपसे यह भी पूछा जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो वेग स्थिरांक का प्रथम कोट के लिए सेकंड इनवर्स या उसको प्रति सेकंड में लिख सकते हैं। क्लियर है? प्रथम कोट की अपक्रिया पर सेकंड एग्जांपल है। इसमें प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु 693 सेकंड दिया है, 693 सेकंड है। तो इसका वेग स्थिरांक आपको फाइंड करना है। हमने अभी इसका फार्मूला देखा है कि वेग स्थिरांक प्रथम कोट के लिए के का मान जो होता है के इक्वल टू 0.693 अपान का टी हाफ। इस टी हाफ को के स्थान पे कर सकते हैं, हाफ के को टी हाफ के स्थान पे कर सकते हैं, जिस तरह आपको वैल्यू पूछा जाएगा उस तरह। क्लियर है? अब यहाँ पर वेग स्थिरांक आपको पूछा गया तो के हमने इधर रखा है, के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ। अगर आपसे टी हाफ पूछता तो इस टी हाफ को यहाँ इसके स्थान पे लिख देते और के को यहाँ पे फिट कर देते, आपको टी हाफ मिल जाता। क्लियर है? तो इस प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला है। इसमें दिया देखिए अर्ध आयु 693, अर्ध आयु का मतलब टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखा है 693 सेकेंड, और आपसे वेग स्थिरांक के की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है? अब इसके स्थान पर अगर मान रखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ की वैल्यू दिया है 693। क्लियर है? अब देखिए वैल्यू तो सेम दिख रही है लेकिन ये डेसिमल है। अब डेसिमल को हटा देते हैं, यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे हटेगा देखिए,
k इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 693 अपान कितने अंक पे डेसिमल 1 2 3, यहाँ का आप कितना लिखेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू का यहाँ पे हो जाएगा 693। ये देखिए इससे इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, k इज इक्वल टू 1 अपान का 1000, और 1000 को अगर हम पावर के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3, या 10 का पावर 3 बनेगा, और 10 का पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। और वेग स्थान, प्रथम कोटि के वेग स्थान का मात्रक क्या होता है, हमने बताया प्रति सेकेंड लिख दीजिए, या इसी को लिखा जाता है सेकेंड का इनवर्स। अब इस 10 के पावर -3 को और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.001 पर सेकेंड। क्लियर है। तो इस तरह आप जो है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अगर अर्ध आयु देता है, वो आपसे वेग स्थिरांक का मान पूछा जाता है, तो इस तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल लिया उसी पर कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, उसका अर्ध आयु 60 सेकंड दे दिया गया है, तो कह रहा है कि उसका वेग स्थिरांक का मान फाइंड कीजिए। तो इस पर हमने दो फार्मूले आपको दिए हैं कि एक अगर वेग स्थिरांक की पूछा जाता है k इक्वल टू होता है 2.303 अपान का t½ इंटू log बेस 10/2। ये एक फार्मूला था जिसमें आप log 2 का मान रखेंगे 0.3010 रखेंगे, तब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन वह यहाँ पर न रखे, हम इसको डायरेक्ट अगर रखें k इक्वल टू 0.693 पर और अपान t½ पर, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो हम इसी पर मान रखेंगे। देखिए क्या आता है, k इक्वल टू 0.693 अपान का t½ की वैल्यू दे रखा है 60 सेकेंड, यहाँ पे 60 सेकेंड रखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें हम पूरे मान को, तो यहाँ पे बन जाता है 1.15 इंटू 10 का पावर -2, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है, या उसी को प्रति सेकेंड भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। अगर यह सेकेंड में दिया है तो सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, अगर यहाँ पर मिनट दिया है तो उसको आप मिनट इनवर्स में लिखेंगे। क्लियर है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।